हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, समय क्या समय भ्रम है? निश्चित ही आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि जहाँ भी देखें इस दुनिया में जो कुछ भी आप समय के बारे में समझते हैं, कहीं ना कहीं वो रियल लगता है। और आखिर समय है क्या? समय एक तरह से देखा जाए तो परिवर्तन है। समय एक तरह से देखा जाए तो दो घटनाओं के बीच की दूरी है। और क्या है समय? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कमरे में है और वो बेहोश है या कोमा में है। साल बीत गया, 2 साल बीत गया और उसके आसपास की चीज़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, नहीं बदला गया। जैसा रूम है बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। उसे कैसे पता चलेगा कि कितना समय बीत गया? जब तक कि कोई उसे बताए ना, उसे तो नहीं पता चलेगा कि समय बीता, कितना बीता। और उसी प्रकार जब आप किसी चीज़ में डूब के करते हैं, जब पूरे उतर जाते हैं किसी चीज़ में, तो समय का भान नहीं रहता। आप ये बात देखे होंगे, चाहे मनोरंजन करते वक्त या कोई काम को एकदम डूब जाते हैं उसमें, तब भी समय का भान नहीं होता कि कितना समय बीत गया। और जो भी समय है यह इस बाहरी दुनिया के लिए है, इस संसार के लिए है। प्रकृति में जो कुछ भी है वो समय में घटित हो रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक निश्चित समय पर घूमती है, सूरज के चारों तरफ एक निश्चित समय में घूमती है। और इस प्रकार हम देखें कि अगर बीज को हम ज़मीन में गाड़ते हैं तो एक निश्चित समय के बाद निकलता है, पौधा बनता है, फल लगते हैं। तो इस प्रकृति के लिए तो निश्चित ही समय जरूरी है। समय है, बिल्कुल है। हमारा शरीर समय के साथ बदलता है। कभी छोटा सा था, कभी बड़ा हो गया, कभी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएगी। यहाँ तो समय साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जो समय के पार का है, जिसे सत्य कहा जाता है, जिसे आत्मा कहा जाता है, अगर व्यक्ति वहां स्थित होता है, आदमी देख लेता है कि मेरा स्वभाव वो है, वहां खड़ा होकर आदमी देखता है, तो उसे साफ साफ दिखाई देता है कि समय एक भ्रम है और कुछ नहीं। टाइम इज इल्यूजन। क्योंकि वो तो बिल्कुल अस्थाई है, सनातन है, सदा से है। समय के पार का है। जो कुछ घटित हो रहा है वो बाहरी दुनिया में घटित हो रहा है, प्रकृति में घटित हो रहा है, वो अपरिवर्तनशील है। यह साफ साफ बात समझ आती है। और निश्चित ही जब आदमी वहां खड़ा होता है, जब चेतना उस अवस्था में होती है, तब व्यक्ति निर्भय हो सकता है। क्योंकि दुनिया में देखें किसी व्यक्ति को, तो हर चीज के पीछे जो भाग रहा है, जो भी चीज दुनिया में है, उसकी समय अनुसार परिवर्तन होना निश्चित है। समय अनुसार छूट जाना, समय अनुसार पुराना हो जाना बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि जो दुनिया की चीज है वो तो बदलेगी, छूटेगी, टूटेगी। लेकिन आदमी की चाहत क्या है? वो चाहता है कि जो चीजें मेरे पास आ जाए वो कभी न जाए, जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए वो कभी न बदले, उसकी वफादारी कायम रहे। यही तो चाहता है। यानी कि कुछ न कुछ वो अस्थाई चाहता है। लेकिन भागता किन चीजों के पीछे है? दुनिया की चीजों के पीछे, जो कि परिवर्तनशील है, जो बदलेगी। उसका नियम ही है, जो प्रकृति के भीतर का है वो बदलेगा। और वह व्यक्ति साफ साफ देखता है, जिसे सत्य का बोध है। वो देखेगा, जानेगा, कोई बात नहीं। जो बाहर से चीजें आ रही है, जो दुनिया मुझे दे रही है, जो दुनिया से मैं पा रहा हूं,
अगर बदल भी गई तो क्या हुआ, उसकी तो वो गुण ही है, उसका वो स्वभाव ही है। प्रकृति में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदलती? हमारा शरीर बदल जाता है, हमारा मन बदल जाता है, तो फिर बदलने दो ना। क्या हो गया, बदल गया तो? जब तक जैसा था वैसा हम इस्तेमाल करें, बदल गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मुझे चाहिए ही नहीं। अगर मैं वो चाहता हूं तो निश्चित ही दुखी होऊंगा। वो छूटेगा, टूटेगा, परिवर्तन होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं यह पूरी जो इंसानियत है, पूरी जो मानव जाति है, वो दुख पाती है। उसे किसी के छूटने का दर्द होता है, बिछड़ने का दुख होता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी परिवर्तनशील दुनिया से कुछ चाहती है, कुछ मांग करती है। और हमारा जो असली स्वरूप है वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। एक बार आदमी अगर वहां स्थित हो गया तो उसके जीवन से दुख छूमंतर हो जाएगा, तो उसके जीवन से दुख गायब हो जाएगा। या उस प्रकार तो दुखी नहीं होगा जिस प्रकार आम आदमी दुखी हो रहा है, चीज़ों को लेके, वस्तुओं को लेके। हो सकता है कोई चीज़ शरीर को कुछ सुविधा दे रही थी, कुछ पल दुख होगा, लेकिन वो समझता है कि भाई ये दुनिया की चीज़ है, यह प्रकृति के भीतर की है, यह समय के दायरे के भीतर की है, तो इसमें बदलाव तो होना ही होना है। लेकिन जो व्यक्ति वहां स्थित हो जाएगा जहां समय का कोई बस नहीं चलता, जो व्यक्ति इस बात को देख लेगा कि समय के पार क्या है, जो व्यक्ति समय के पार स्थित हो जाएगा, जिसकी चेतना वहां स्थित हो जाएगी, उसके लिए टाइम एक इल्यूजन हो जाएगा, एक भ्रम हो जाएगा, और कुछ नहीं। और है भी भ्रम। यहां बाहरी दुनिया में आपको भी सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए लग रहा है कि समय बीत रहा है। अगर सारे परिवर्तन को हटा दें तो आपके लिए भी समय एक भ्रम हो जाएगा। यह आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो यहां समझने वाली बात है कि चूंकि समय एक भ्रम है और हम उसी का होके जी रहे हैं, उसी में जी रहे हैं, तो निश्चित ही हमें दुख मिलना है, निश्चित ही हमें पीड़ा होगा, निश्चित ही हम अस्थाई आनंद की कामना नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी चीज़ जो समय के दायरे में है, जो समय के भीतर की है, वो आपको एक क्षणिक सुख ही दे सकती है, उससे कभी भीतर अस्थायित्व नहीं आ पाएगा। और आत्मज्ञान से कहीं ना कहीं हम यही देखते हैं कि जो चीज़ें बाहर से है वो मेरी है ही नहीं, उसकी एक औकात है, उस औकात के आगे वो जा ही नहीं सकती, उसकी एक दायरा है, सीमित दायरा है। और कहीं ना कहीं हमारी चेतना की मांग भी उसी सत्य की है, उसी अस्थायित्व की है, उसी समय के पार वाली बात की है, जहां से खड़े होकर के वो खुद को अस्थाई महसूस कर सके। जो जीवन में आ जाए तो कभी जाए ना, चाहे कितनी भी आंधी आए, बाहरी तूफान आए, बाहरी समस्याएं आए, वो अस्थायित्व भीतर बना रहे, और निश्चित ही बना रहता है। तो जीवन को आप देखिए किस ओर ले जाना है। जीवन में उन चीज़ों की ओर ही भागना है जो कि समय के दायरे में है, जबकि समय एक भ्रम है, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है इसलिए लग रहा है कि समय है। जो असली चीज़ है वो समय के पार का है, जो हमारा मूल स्वभाव है, आत्मा, उस पर समय का कोई बस नहीं चलता। आज से 1000 साल पहले भी जो आत्मज्ञानी हुए, जिन्होंने स्वयं को जाना, जिन्हें सत्य का बोध हुआ, वो भी उसी चीज़ का, उसी
चेतना की अवस्था में स्थित थे, वैसी ही उन्हें भीतर से अनुभूति होती थी जैसे कि आज होता है। वैसे ही भीतर आनंद आएगा, वैसे ही मुक्ति का अनुभव होगा। समय से कोई लेना देना है ही नहीं। और इसी कारण कहीं ना कहीं आज से जो 1000 साल पहले भी ग्रंथ लिखे गए, जो आत्मज्ञान के बारे में कहा गया, खुद को जानने के बारे में कहा गया, वो आज भी कारगर है आदमी के जीवन में। आज भी उसे पढ़ा जाता है, उससे समझा जाता है, उससे सीखा जाता है, क्योंकि यहाँ समय का लेना देना है ही नहीं। आदमी का मन बिल्कुल वैसा का वैसा है, जीवन बिल्कुल वैसा का वैसा है। और जिसे समझना है, जो झूठ है, वो भी वैसा का वैसा ही। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि समय एक भ्रम है, या जो ज्ञानी हुए, जिन्हें स्वयं का बोध हुआ, उन्होंने कहा कि समय भ्रम है। धन्यवाद दोस्तों।